Good morning, students. Today we are continuing the modals. Modals are what? I told you in my last class. Modals are helping or auxiliary verb which help the main verb to proceed. ये auxiliary verb और main verb को help करने, इनका काम क्या है? main verb को help करना. अब यहाँ है first we discussed will, shall. Now third one may. This is also a helping verb, modal. So we know may is a modal, but may is used when it is used. This you must know. कब हम use करते हैं ये आपको जानना ज़रूरी है. Number 1 point, to express more possibility. You won't find this more in any grammar book or anywhere, but I am writing it because according to me this is may is used, and I am sure of it. May is used when we have more possibility. Example, it may rain today. तो बारिश आएगी आज. तो बारिश आप ऊपर क्लाउड देखोगे या मौसम अलग हो रखा है थोड़ा, तभी तो आप बोलोगे इट मे रेन टुडे. आप अभी जाके बाहर तो नहीं बोल सकते हो व्हेन सन इज राइजिंग और बहुत इतनी गर्मी, अभी जाके अभी बोलोगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये पागल हो गया, ये कहाँ से बारिश आ रही है. सो व्हाट यू विल डू, आपने क्लाउड्स देखा स्काई में, तब आप बोलोगे इट मे रेन टुडे. मोर पॉसिबिलिटी, यू हैव मोर पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी भी है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी है. 3 है अलग अलग में. नाउ यू बेटर रिमेंबर दिस वन. मोर पॉसिबिलिटी वी यूज मे. सेकेंड वन, टू एक्सप्रेस परमिशन, स्पेशली ऑफिशियल. आप जब भी कोई परमिशन लेते हो तब भी यूज करते हो. परमिशन में और रिक्वेस्ट में अलग अलग है. मे, might, can, could, would. These are all permission. So just remember, may जो परमिशन है ये हम मोस्टली ऑफिशियल में यूज़ करते हैं. जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, अभी अपनी स्कूल है, ये भी एक ऑफिशियल एरिया ही है. हम रूल्स एंड रेगुलेशन से टीचर्स आते हैं, आप आते हो, आप ऐसे ही तो आके नहीं आ जाते क्लास में. सो व्हाट यू आस्क, मे आई कम इन, मे आई गो आउट. इवन व्हेन वी विजिट any teacher's room or principal ma'am's room, we say may I come in. So this is may is more used in permission, in official permission. और would है, आपको बाद में पढ़ाना है. would है सबसे polite. These are also polite, but the most polite is would. We will know about this afterwards. Now you listen. May. May is used, again I am telling, for official permission. Third point, to express wish, faith, hope. Wish, faith, hope is more or less same. आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, आप किसी को आप होप कर रहे हो कि उसको ये ब्लेस्ड हो. सो व्हेन यू होप कर रहे हो, सपोज मे गॉड ब्लेस यू, दिस इज ऑल्सो विश. आप अपने हिंदी में कहते हैं खुश रहो, तो दिस इज व्हाट, मे गॉड ब्लेस यू. दिस इज ऑल्सो विश, फेथ एंड होप. और आपको एक ट्रिक और मैं बता दूं, व्हेन मॉडल जब होगा, आपको यहाँ मॉडल का डैश दिया हुआ है और आपको यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन है, तब आप समझ लेना ये विश है. सो व्हाट यू विल राइट, मे. ऑप्शंस ऑफ मॉडल्स विल बी गिवन टू यू. ऑप्शंस आपको अलग अलग दिया जाएगा. नाउ कम टू माइट. ऑल्सो राइट past form of may. This is past form of may, but like I told you, modal
does not know the past, future or present form. Only two models are there which we can use in past form. Otherwise all models we can use in present also, past also, future also. Come to might. Might is used, might is what? Past form of may. Might कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी. यहाँ क्या था मे में? टू एक्सप्रेस मोर पॉसिबिलिटी. माइट में क्या है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. When you are 50% श्योर, 50% अनश्योर, तब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तब हम यूज करते हैं लेस पॉसिबिलिटी में हम यूज करते हैं माइट. सपोज ही माइट कम टुडे, यू आर नॉट श्योर. इसके पहले कोई सेंटेंस नहीं है, ही प्रोमिस्ड मी, कुछ भी नहीं है, केवल ये लिखा हुआ है ही माइट कम टुडे. सो ही माइट कम, ही माइट नॉट कम. सो व्हेन लेस पॉसिबिलिटी इज देयर यू यूज माइट. अगेन दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर परमिशन. टू एक्सप्रेस परमिशन रेयरली यूज्ड, बहुत कम यूज किया जाता है. व्हेन आपके पास ऑप्शंस में परमिशन में और नहीं रहेगा तब आप माइट लगाना, वरना दिस माइट इज रेयरली यूज्ड. बट वी हैव टू स्टडी, ये परमिशन में भी माइट लगाते हैं. लास्ट वन, दिस ऑफ माइट, टू एक्सप्रेस गेज, अनुमान लगाना. एंड वी इंडियन पीपल आर वेरी फेमस फॉर अनुमान लगाना. गेज बहुत जल्दी करते हैं, अरे वो वहाँ गया ऐसे हुआ होगा, वो ऐसे किया वो वैसे हुआ होगा. दिस इज व्हाट गेज. सपोज समवन नॉक्ड एट द डोर, आपको था पोस्टमैन आने वाला है, मेरे कोई लेटर वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आने वाले हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. आपने गैस किया, कोई बेल बजाए, जाओ बेल खोलो, दरवाज़ा खोलो, दैट माइट बी द पोस्टमैन. यू मस्ट बी थिंकिंग दैट माइट बी द पोस्टमैन. लेकिन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और कोई आया होगा. सो व्हाट इज दिस? टू एक्सप्रेस गैस. अगेन आई एम रिपीटिंग, माइट इज यूज्ड फॉर to express less possibility, to express permission rarely used, to express gaze अनुमान लगाना, that might be the postman, maybe. तो ये क्या है? आप तीनों इसके रूल देखो. these are lighter form, इनको कहते हैं lighter form. जो हल्के फॉर्म में है इनको कहते हैं lighter form. so now we are moving on to can. सिक्स्थ वन, कैन मॉडल कब यूज करते हैं? कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्गर परमिशन. आई टोल्ड यू अबाउट परमिशन व्हील, सब में मैंने परमिशन बताया, लेकिन कैन में क्या है? स्ट्रॉन्गर परमिशन. ऑलवेज रिमेंबर दिस, स्ट्रॉन्गर परमिशन. सपोज यू कैन बोरो माई कार, आप जानते हो मेरी कार पे मेरा हक है, तो मैं कहती हूँ आप मेरी कार ले जा सकते हो, तब कोई रोकने वाला नहीं है. सो दिस इज व्हाट? स्ट्रॉन्गर परमिशन में परमिशन बहुत सारे आएंगे आगे भी, लेकिन स्ट्रॉन्गर परमिशन में हमेशा हम कैन यूज करते हैं. नेक्स्ट वन, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्गर. आई टोल्ड यू अबाउट पॉसिबिलिटी. मोर पॉसिबिलिटी can, may, less possibility might, and then I am telling you about stronger possibility. Stronger possibility, anyone can make mistakes. Strong possibility है, कोई भी mistake कर सकता है, सबसे होती है गलती. So this is what, अगर आप बताते हो कि एनी वन डैश मिस्टेक, तो आप जान जाओ ये ऐसा है कि हम कोई भी गलती कर सकते हैं. नोइंगली करो, अननोइंगली करते हैं लोग. सो दिस इज व्हाट? स्ट्रॉन्गर. व्हेन ए सेंटेंस इज अबाउट स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी देन यूज कैन. फिर है टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी इन द पास्ट. आपकी कितनी क्षमता है, आपकी कितनी एबिलिटी है, आपकी कितनी कैपेसिटी है, ये प्रेजेंट में. और आप बाद में देखोगे कुड इज फॉर पास्ट.
प्रेजेंट में आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये प्रेजेंट है, अभी मैं इस बॉक्स को उठा सकती हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट में है। माई कैपेसिटी, मेरी कितनी ताकत है, मेरी कितनी एबिलिटी है, मेरी एबिलिटी ये है कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। सो हियर my ability or my capacity in the present. Remember, can, possibility or capacity in the present. I can lift this box. फिर now I have written note. Can never indicates past time. आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी पास्ट की है। सपोज मैं बोलते आई कुड रन वेरी फास्ट इन माई यूथ, तब वो पास्ट की कैपेसिटी थी। पास्ट की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में हम कुड यूज करते हैं। आज जो है, आप बोलो, सपोज आपकी एज यंग है, यू से आई कैन रन वेरी फास्ट, दिस इज व्हाट योर एबिलिटी, योर कैपेसिटी इन द प्रेजेंट। एंड इफ आई से I could run very fast in my, I dash run very fast in my youth, मतलब जब मैं young थी। So this is what my ability, my capacity in the past. Now remember this, अगर ability और capacity in the present आता है तब आप can use करोगे। can never indicates past time, लेकिन past time की अगर capacity और ability होती है, never use can। Then come to could, past form of can. Again I am reminding you, only two models we use for past form, otherwise model does not know present, future or past. These are helping verb and these are helping the main verb to proceed. Here could to express ability, capacity in the past. So just now I told you ability, capacity in the present is can, और यहाँ to express आपकी कितनी क्षमता है थी पास्ट में। Suppose he could swim very well in his youth, जब वो यंग था तब वो बहुत अच्छा स्विमिंग करता था। सो दिस इज व्हाट, क्या क्षमता थी, कितनी वो कुछ क्या कर सकते थे, जब वो यंग थे तब वो क्या करते थे, वो अपने बहुत अच्छा स्विमिंग करते थे। सो दिस इज कैपेसिटी, यू डोंट गेट पजल्ड। कुड, एबिलिटी, कैपेसिटी इन द पास्ट, कैन, एबिलिटी और कैपेसिटी इन द प्रेजेंट। सेंटेंस को पढ़ के पता चल जाएगा आपको, लास्ट में दिया होगा इन इज यूथ अर्लियर इन 1920, कुछ भी ऐसा आएगा तो आपको ये आ जाएगा 2019, ऐसा कोई डेट दी हुई है पास्ट की, तब आपको पता चलेगा। पोलाइट रिक्वेस्ट, आई टोल्ड यू अबाउट रिक्वेस्ट, मे परमिशन भी है, रिक्वेस्ट भी है, माइट, कैन, कुड, वुड। कुड भी पोलाइट है, लेकिन सबसे ज्यादा पोलाइट क्या होता है, वुड। लेकिन अगर ये नहीं है तो इससे सेकेंड नंबर में कुड आता है। सो टू एक्सप्रेस ए कुड आई बोरो योर बुक, जब आपको कॉपी चाहिए ना अपनी फ्रेंड से, तब ये यूज़ कर रहा करो, सबसे पहले वुड यूज़ का करा करो, नहीं तो फिर करो कुड आई बोरो, क्या मैं तुम्हारी किताब मुझे दोगे। सो दिस इज ऑल्सो ए पोलाइट रिक्वेस्ट। देन कम टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अंडर सर्टन कंडीशन, कुछ कंडीशन होनी पड़ेगी। इफ वी हैड मनी वी कुड बाय ए कार, तो आप कार कब बाय कर सकते हो, व्हेन यू कैन बाय ए कार, व्हेन यू हैड मनी। लेकिन नहीं है तब नहीं लिए, तो ये क्या है, सर्टन कंडीशन। अगर इफ कोई कंडीशन का सेंटेंस आता है और उसके बाद इस कंडीशन पूरी होती है तब हमारा काम हो सकता है, देन वी यूज कुड अंडर सर्टन कंडीशन। सो आई टोल्ड यू अबाउट कुड to express ability and capacity in the past,
then I told you to express a polite request, but it is less polite than would, could be polite here. Then the third one, to express possibility under certain condition, कुछ condition होने से भी ये possible है. So what is the possibility of buying a car? If we had money, ये certain condition है. We could buy, हम अगर पैसे होते तो हम गाड़ी खरीद लेते, तब भी हम could use करते हैं. This is again stronger one, इसके सारे stronger है. Here I am teaching you the rules. Many examples I am going to give you and I am going to send you in my notes which I am going to give you. Must is used to express stronger obligation or duty. should का मैंने बताया था obligation or duty, लेकिन वो था mild. लेकिन must है बहुत ज़्यादा ज़रूरी. बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सपोज सोल्जर मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ देयर ऑफिसर्स. ए सोल्जर, इवन इफ ही और शी इज राइट और रॉन्ग, ए सोल्जर हैज़ टू ओबे हिज मास्टर ऑफिसर, चाहे वो गलत भी हो, अदरवाइज ही विल बी किक्ड आउट ऑफ द रेजिमेंट. सो दिस इज ए मस्ट. Now come to express necessity, compulsion, advice, determination, assumption, conclusion, empathic advice. Express necessity, compulsion, बहुत ज़्यादा compulsory हो, बहुत ज़्यादा necessary हो, then we use must. Then advice also we use must. Then determination, strong determination I taught you earlier also, but stronger determination, I am going to send you the example in my notes. Stronger determination, कोई बात को ठान लेना कि मुझे ऐसा करना ही है, then also we stronger one, all these are for stronger one. तो determine कर लेना, then stronger determination also we use must. Assumption, अनुमान लगाना, assumption, stronger assumption must. Conclusion and assumption is more or less same. Conclusion निकाल लेना, वो काम ऐसा होगा ऐसे हो जाएगा. अब सपोज लोग बोलते होंगे, जस्ट वन एग्जाम्पल, कि ये इतना % कोर्स कम हो जाएगा, बोर्ड की एग्ज़ाम तब होगी, ये ऐसा होगा, तो लोग कंक्लूशन निकालते, वी आर नॉट श्योर ऑफ इट. तो कंक्लूशन एंड एजम्पशन इज मोर और लेस सेम. ये है स्ट्रोंगर कंक्लूशन, स्ट्रोंगर एजम्पशन. एम्पैथिक एडवाइस, दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू. एम्पैथिक एडवाइस मतलब जब आप किसी के लिए केयर करते हो, किसी के लिए आपको मन में फीलिंग है और आप उसको एडवाइस देते हो. सपोज कोई बीमार है, सपोज आपकी मदर शी इज सिक but she is not going to the doctor, आप बोलोगे you must see a doctor. That means what? You are concerned about your mother. So for these all examples I am going to send you in my notes.